Hello class, good morning my dear students. Today moral is great dreams of great dreamers are always transcended. Okay, it means बच्चों महान सपने देखने वालों के सपने हमेशा पूरे होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 15 बीइंग अ गुड सिटीज़न, यानी अच्छे नागरिक के गुण. ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर? यानी अच्छे नागरिक के गुण. टॉपिक विल बी कवर्ड civic sense, who is a neighbor, the places around us and the importance of rules. इसमें आपको सिविक सेंस यानी नागरिक सेंस के बारे में, और यानी हु इज़ अ नेबर, हमारा नेबर कौन होता है, और हमारे प्लेसेस के चारों तरफ के बारे में, और रूल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है. ठीक है, टॉक अबाउट द पिक्चर बिलो. आपको नीचे दी गई पिक्चर के बारे में यहाँ पर बात की गई है. इन द ब्लैंक स्पेसेस बिलो राइट द नंबर ऑफ द सेंटेंसेस दैट मैच ईच पिक्चर. आपको क्या करनी है बच्चों? जो नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं इस सेंटेंसेस को उससे क्या करना है? मैच करना है. इन द ब्लैंक स्पेस बिलो राइट द नंबर ऑफ, यानी नंबर राइट करना है. ठीक है, कि कौन सा किस नंबर पे है. अब देखिए, ओबिंग रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी क्या है कि हमें, यानी ओबे रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी, हमें रोड की सुरक्षा के लिए, यानी सभी रोड पर चलने के लिए, जो भी रोड से बचाव के लिए हमें सभी नियम को मानने चाहिए. ठीक है, बीइंग फ्रेंडली टूवर्ड्स समवन हु इज़ डिफरेंट, हमें क्या करना चाहिए? यानी अपने फ्रेंड से गुण को देखकर डिफरेंट फ्रेंड हम लोग बनाते हैं. मेकिंग श्योर दैट सराउंडिंग्स आर क्लीन एंड फ्री ऑफ रबिश, हम लोग को श्योर कर लेना चाहिए कि हमारी सराउंडिंग्स क्लीन है और फ्री है, यानी कूड़े करकट से फ्री है. देखिए, ये तो 3rd नंबर हो जाएगा आपका. लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, हमें हमेशा प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए. ठीक है, तो आपका आपका 4th नंबर हो जाएगा. ठीक है, ये जो 3rd पोजीशन पे दिया ये आपका 4th नंबर हो जाएगा. ये जो है आपका 4th नंबर हो जाएगा. और ये देखिए, ये है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 2nd नंबर हो जाएगा. इसी तरीके से आपको केवल नंबर्स राइट करने हैं. ठीक है, देखिए सिविक सेंस के बारे में मतलब देखिए बच्चों, दीज चिल्ड्रंस हैव अ सिविक सेंस of responsibility towards the people and places around them. Responsibility means a duty to take care of somebody or something. When we show a sense of responsibility towards people and places around us, this is called having a civic sense. देखिए बच्चों, सिविक सेंस क्या होता है? यानी बच्चों के पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं लोगों की या किसी प्लेसेस की, और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अच्छे से निभाता है, उसकी केयर करता है, वही क्या कहलाता है? उसकी, यानी यही सिविक सेंस कहलाता है. ठीक है, यानी गुड सिटीजन्स ऑलवेज हैव अ सिविक सेंस, यानी जो अच्छे नागरिक होते हैं, जो गुड सिटीजन्स होते हैं, उनके पास हमेशा सिविक सेंस होता है. देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, उनके पास क्या होते हैं? ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं. ठीक है, अब देखिए, देयर नेबर एंड अदर पीपल. ठीक है, उनके नेबर और अदर लोगों के प्रति, अपने पड़ोसियों और अदर लोगों के प्रति. द प्लेस वेयर दे लिव, स्टडी और वर्क, द सराउंडिंग्स एरियाज, देयर सिटी एंड देयर कंट्री, यानी वो प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, वर्क करते हैं, अपने सराउंडिंग्स एरियाज़ के प्रति, सिटीज़, हमारे सिटीज़ के प्रति, और हमारी कंट्री के प्रति. ठीक है, अब देखिए इन्वायरमेंट. यू हैव रीड अबाउट दिस इन अर्लियर चैप्टर, यानी आपने इन्वायरमेंट के बारे में अपने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है.
and rules and laws, for example school rules or the rules of how to keep road safe, यानी रूल्स और लॉस के बारे में, यानी फॉर एग्जांपल स्कूल का रूल हो गया या रोड पर चलने का रूल हो गया। ठीक है, अब देखिए हु इज़ अ नेबर, यानी पड़ोसी कौन होते हैं, नेबर्स कौन होते हैं। नेबर्स आर पीपल हु लिव क्लोज बाई, यानी नेबर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बहुत ही हमारे घर के जो क्लोज रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे नेबर्स कहलाते हैं, हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। समटाइम्स दीज आर पीपल होम वी नो, यानी ऐसे पीपल जिन्हें हम जानते हैं। बट समटाइम्स दे मे बी अननोन पीपल, यानी कुछ समय के लिए क्या जाते हैं, अननोन पीपल हो जाते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी अदर पीपल होम वी डोंट नो, यानी बहुत से ऐसे पीपल होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। लाइक फेलो ट्रेवलर्स इन बस और ट्रेन, यानी जैसे हम लोग बस और ट्रेन में यात्रा करते समय बहुत से पीपल्स होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। हाउ शुड वी बिहेव टूवर्ड्स देम, हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम उन्हें नहीं जानते तो उनके साथ हमें बुरा बिहेव करना चाहिए, नहीं। मान लीजिए देखिए, 2 men live badly injured by the side of the road. Many people pass that way in cars, autos, bus and other vehicles. No one stopped to help them. Eventually, a man in a car stopped. He did not know the injured man, but he put them in his car and took them to a hospital so that they could be treated for their injuries. देखिए मान लीजिए 2 मैन हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, यानी इंजर्ड है, यानी रोड की किसी साइड पर वो बीमार हो गए हैं और बैठे हुए हैं। मैनी पीपल पास, वहाँ से बहुत से लोग कार, ऑटो, बस से गुजर रहे हैं, कोई भी व्हीकल वहाँ पर रुक नहीं रहा है। ठीक है, और मान लीजिए अचानक कोई व्यक्ति वहाँ पर कार लेकर स्टॉप हो गया, रुक गया, तो लेकिन वो उसे नहीं जानता, उस इंजर्ड पर्सन को नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो उसे क्या करता है, अपने कार में बैठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ठीक है, वो यानी उसको ट्रीट करता है। तो अच्छे नागरिक की पहचान यही होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, वी शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू पीपल वी नो, बट वी शुड ऑल्सो बी काइंड, हेल्पफुल एंड केयरिंग टूवर्ड्स अदर पीपल। दिस इज़ वॉट अ गुड सिटीजन डज and it is the true meaning of being a good neighbor. Good neighbors think and care about other people. For example, does someone need help? Will your action upset someone else? देखिए बच्चों, यानी हमें सभी के प्रति दयालु और हेल्पफुल बिहेवियर करना चाहिए, या हम किसी को जानते हों या फिर नहीं जानते हों। अच्छे नेबर की पहचान यही होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो यानी कोई भी अगर हमारे हेल्प के, यानी जैसे कोई किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इफ़ वी थिंक ओनली अबाउट ओवर सेल्फ वी कैन नॉट बी गुड नेबर्स। द पीपल हु पास्ड द इंजर्ड मैन विदाउट हेल्पिंग देम डिड नॉट थिंक अबाउट देम, दे थॉट ओनली अबाउट देमसेल्व्स। यानी यदि हम सोचते हैं कि अच्छे नेबर्स, यानी हम लोग अगर सोचें कि हम अच्छे नेबर बन सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सभी की क्या करनी चाहिए, हेल्पफुल, सभी से बिहेवियर करना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, अच्छे पीपल बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको दिया गया है प्लेसेस अराउंड अस के बारे में, यानी चारों तरफ के प्लेसेस के बारे में। प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट लाइक रोड, पार्क, हॉस्पिटल, बसेस एंड ट्रेन्स are owned by the government but they belong to each one of, they are public property. Historic monuments like the Taj Mahal also being to all of us, they tell us about our past. The pictures show you how monument and public property are treated sometimes. देखिए बच्चों, आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें बताया गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है। यानी ऐसे स्थान, ट्रांसपोर्ट, रोड, पार्क, हॉस्पिटल, बसेस, ट्रेन्स ऑन, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑन किए होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और जहाँ पर लोग, यानी सभी लोग आते जाते हैं, सभी लोग उसका यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट में क्या हो गया, ताजमहल हो गया। ठीक है, और ये पिक्चर देखिए, ये मॉन्यूमेंट्स, ये ऐतिहासिक इमारतें क्या शो करती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को शो करती हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये सारी क्या हो गई हैं,
पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई हैं। यानी आपको समझ में आया पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कोई पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और बस हो, सॉरी ट्रेन हो गया, और बस हो गया, और रोड वगैरह हो गए, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा ऑन किए होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, वाई डू पीपल स्क्राइबल ऑन मॉन्यूमेंट्स इन दिस वे। वाई डू पीपल बर्न पब्लिक प्रॉपर्टी व्हेन दे आर एंग्री। जब लोग गुस्सा हो जाते हैं तो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को जला देते हैं। हु आर द पीपल अफेक्टेड बाई सच एक्शंस। कौन से लोग होते हैं जो ऐसे एक्शंस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बट दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट द प्रिवेंट पीपल फ्रॉम राइटिंग ऑन सच मॉन्यूमेंट्स। यानी मॉन्यूमेंट्स पर क्या होते हैं, कुछ राइटिंग्स लिखे होते हैं, कौन से लोग राइट किए होते हैं, जो पहले के आर्कियोलॉजिकल लोग होते हैं वही लोग राइट किए होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी बिलोंगिंग्स लाइक आवर होम्स, लुक्स, बुक्स और क्लोथ आर आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर, हमारे बुक्स, हमारे क्लोथ्स, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ठीक है, पीपल आर केयरफुल बट अबाउट देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। लोग क्या होते हैं, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की लोग बहुत केयर करते हैं। ठीक है, योर स्कूल में बी प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमारा स्कूल जो होता है वो क्या होता है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। इट मे नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, क्या सारे स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, नहीं, प्राइवेट भी होते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड पीपल इन द स्कूल टू लुक आफ्टर एंड बी केयरफुल अबाउट स्कूल प्रॉपर्टी। अब देखिए बच्चों, स्कूल प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं वो बच्चे, वहाँ के और भी जो स्टाफ वगैरह होते हैं, वो उन लोगों की जिम्मेदारी होती है जो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एंड पीपल इन द लुक आफ्टर बी केयरफुल अबाउट स्कूल प्रॉपर्टी। वो लोग बहुत ही केयरफुली, सावधानी से अपनी प्रॉपर्टी का देखभाल करते हैं। जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन थिंग्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू एनीवन एल्स शुड बी रिस्पेक्टेड एंड टेकन केयर ऑफ। यानी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आप आम तौर पर देखिए बच्चों, लोग जो खुद का सामान होता है उसकी देखभाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो दूसरे का सामान होता है उसकी देखभाल नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज़ द सिविक्स ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन्स टू टेक केयर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी व्हेन दे डू सो दे आर गुड सिटीजन्स। यानी सिविक सिटीजन्स की ड्यूटी ये होती है बच्चों, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स के बारे में हो गया। सपोज योर स्कूल हैड नो रूल्स। सपोज करिए कि आपके स्कूल में कोई रूल्स ना हो। दीज थिंग्स माइट हैपन। अब देखिए, चिल्ड्रेन कुड कम टू स्कूल वेन एवर दे लाइक। अगर आपके स्कूल में कोई रूल नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे, जब उनका मन होगा तभी वो स्कूल आएंगे। ठीक है, ऑन सम डेज देयर वुड बी नो ब्रेक बिकॉज समवन फॉरगेट टू रिंग द बेल। तो क्या होगा, जब कोई टाइम नहीं होगा, जिसका जब मन करेगा तब वो बेल बजा देगा। ठीक है, ऑन सम डेज वुड कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। कभी भी छुट्टी होगी, कभी भी पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, तो योर स्कूल हैज़ रूल्स। इसीलिए आपके स्कूल के पास क्या होता है, रूल्स होता है, विच हेल्प इट टू रन वेल, ताकि वो अच्छे से रन कर सके। देयर आर रूल्स फॉर अदर प्लेसेस टू, सच एज रूल फॉर यूजिंग रोड और रूल्स योर पेरेंट्स में हैव फॉर यू एट होम। टॉक अबाउट सम ऑफ दिस रूल्स। ओके, इसीलिए बच्चों आपके रोड के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और आपके पेरेंट्स आपके प्रति कुछ रूल्स बनाते हैं कि ताकि आप उन्हें फॉलो करें और वो अच्छे से हो। ठीक है, अब देखिए, रूल्स ऑन द रोड आर नेसेसरी सो दैट दे रिमेन सेफ प्लेसेस। यानी रूल्स रोड के लिए जो बनाए होते हैं उन्हें वो नेसेसरी इसीलिए होते हैं ताकि किसी सेफ, यानी हम लोग कहीं आते जाते हैं तो अगर हम उन लोग रूल्स का फॉलो करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। रूल्स एट होम आर इम्पॉर्टेंट सो दैट मेम्बर्स ऑफ द फैमिली
रिमेन हेल्दी एंड सेफ। यदि हमारे घर के लोग और हम लोग रोड रूल्स का फॉलो करते हैं तो हम क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। अ कंट्री हैज़ रूल्स टू दैट आर कॉल्ड लॉज। कंट्री में भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसे क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर लॉज अबाउट चाइल्ड लेबर एंड अबाउट कंपल्सरी स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रेन। यानी इसीलिए बच्चों स्कूल में चिल्ड्रेंस के लिए और ये यानी देखिए इसीलिए चाइल्ड लेबर का कुछ रूल बनाया गया है कि बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज देयर आर मैनी अदर्स लॉज एज वेल। यानी 6 से 14 ईयर्स का कोई भी बच्चा वर्क नहीं कर सकता है। गुड सिटीजन्स ओबे रूल्स एंड लॉज एंड दे केयर अबाउट पब्लिक and private property and they also care about the people around them। और गुड सिटीजन्स जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो इन सभी की देखभाल करते हैं और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी देखभाल करते हैं। वो ओबे और लॉज और रूल को मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। देखिए पीपल हैव अ सिविक सेंस और गुड सिटीजन्स। लोगों के पास क्या होता है, सिविक सेंस भी होता है और वो अच्छे नागरिक होते हैं। सिविक्स यानी सिटीजन्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी केयरिंग एंड थॉटफुल टूवर्ड्स अदर्स। बच्चों ये आपका रिमेम्बरिंग पॉइंट है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये देखिए वर्ड मीनिंग, ये आपकी क्या दी गई है, ये आपकी वर्ड्स, आपके वर्ड्स हैं, एसियंट है और इधर आपका मीनिंग राइट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, सिटीजन्स मीन्स नागरिक, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स लोक संपत्ति और प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स निजी संपत्ति। ठीक है, अब देखिए ये आपका है, देखिए ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और ये मैच द फॉलोइंग है। ओके, अब सारा वर्क हम आपको वीडियो में शो करा दे रहे हैं। आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो से देखकर अपना सारा वर्क राइट करना है। ओके, और हाँ बच्चों देखिए आपका ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो मीन्स ये कोर्स आपका कंप्लीट होने वाला है। ओनली 1 चैप्टर बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है बेटा, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर यानी आंसर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको सारे आंसर वीडियो से देखकर राइट करने हैं। ठीक है बच्चों, और जीके में आपका होमवर्क ये है कि आपको 16 से चैप्टर 16 से चैप्टर 25 तक आपको सारा बुक फिल करना है। ठीक है, बहुत इजी है, तो आपको क्या करना है, सारा वर्क अपने आप से फिल करना है। ओके, थैंक यू क्लास। माय कोड इज MPS EVS 196। थैंक यू।